हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो टाइमलेस रीडिंग है। आप उसे कभी भी देखेंगे तो वो आपके साथ कनेक्ट ज़रूर होगी, आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की इस वीडियो में आपके लिए दो पायल्स हैं और दोनों में ही बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। दोनों पायल्स में मैंने बिल्कुल नेचुरल क्रिस्टल्स लिए हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स जो हैं वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर एनर्जी का सोर्स कोई नहीं हो सकता। धरती से निकलते हैं, इसलिए धरती के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आज आपको इन दोनों पिक्चर्स में से एक को चूज़ करना है जो लगता है आपको कि आपके साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो रही है। आपको वो क्रिस्टल्स अच्छे लग रहे हैं, आपको उसमें से एक पिक्चर को चूज़ करना है। अगर आपने अपने लिए सही पिक्चर को चूज़ किया तो रीडिंग ज़रूर आपको रेजोनेट होगी और आपको पता चलेगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि आज हम आपके भाग्य को देखने वाले हैं, आज हम आपकी डेस्टिनी को देखने वाले हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या क्या है और आप क्या मिस कर रहे हैं। जो आपके भाग्य में है शायद वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो उसके कारण क्या है, क्या करना चाहिए आपको अपने भाग्य की हर उस चीज़ को लेने के लिए जो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टैरो कोर्स के बारे में डिटेल कर देती हूँ। अगर आप जून मंथ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके लिए ये कोर्स फिर से शुरू हो रहा है और आप इसमें एडमिशन लेकर अपनों के लिए रीडिंग कर सकते हैं, आप अपने लिए रीडिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ टैरो के सीक्रेट्स के बारे में जान सकते हैं। टैरो बहुत खूबसूरत विधा है। इसको सीखने से आपको अपने डेस्टिनी के बारे में पता चल सकता है कि क्या रास्ते हैं, कहाँ पर आपको चलना है, कहाँ पर आपको रुकना है, क्या करना है। आपको पूरी तरह से टैरो गाइड कर सकते हैं और आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इसमें एडमिशन लें और रीडिंग करना सीखें। अब मैं बात करूंगी आज की रीडिंग के बारे में। फर्स्ट पाइल की बात करते हैं। अगर फर्स्ट पाइल आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है तो अब ये पाइल आपका होने वाला है। आपके लिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने लिए हैं जो आपके भाग्य के लिए बताने वाले हैं, जो आपके भाग्य के लिए हमें गाइड करेंगे कि कैसा आपका भाग्य है और क्या आप पा सकते हैं। पाइल नंबर 1, आपकी स्टोरी अगर मैं शुरू से शुरुआत करूं तो अगर मैं ये कहूं कि जब आप एक बच्चे थे तब आप बहुत सारी चीज़ों को कर लेना चाहते थे, उसको बनाना चाहते थे। आपने बहुत कुछ क्रिएट किया पर आपके मन में बहुत से द्वंद्व उसको लेकर रहे हैं। आपने जो भी कुछ बनाया आप उस पर बहुत इनोसेंट रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, और आपने उस पर बहुत विचार किया है, बहुत सोचा है। आपने उसको इतना सोचा है कि वो आपके मन पर हावी हो गया। आपने शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की और आप सोचते रहे, प्लानिंग करते रहे, बनाते रहे, पर आपने उसको उतारा नहीं। दुनिया में जब आप किसी चीज़ को उतारते नहीं हैं, बाहर नहीं निकालते, तो वो इंट्रोवर्ट हो जाती है, वो आपके अंदर बस कर रह जाती है। आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आपकी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाती हैं। नंबर 15 कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड ये बताते हैं कि आपको अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको डरने की बजाय खुद को बाहर निकालना चाहिए। आपको जो आपके अंदर की शक्ति है, जो आपके अंदर की एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको भगवान ने बहुत एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, पर शायद आप अपने अंदर की एनर्जी को समझना नहीं चाहते, अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर आप अपने भाग्य में आगे परिवर्तन करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो खुद को, तो आपको अपनी गट फीलिंग को समझना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा और उस पर आपको काम करना होगा। आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो भाग्य को लेकर जो आप अपनी डेस्टिनी में चाहते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उसके लिए थोड़े से ओवर पॉजिटिव हैं। अपने करियर के बारे में आप कम सोचते हैं पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की हैं अपने मन में और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पर आप बाहर निकलकर उसे अप्लाई करने से डरते हैं। ये आपकी एक वीकनेस है जिसे आपको सुधारना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, खुद को बाहर निकालने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसको इस्तेमाल करने से आप डरते हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपनी पोटेंशियल को दिखाना होगा और उसे बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप डरते रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कहता है कि आपके
कर्मा ये कहते हैं कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये एडवाइस करता है कि यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। अगर आप अपने भाग्य में परिवर्तन चाहते हैं, आपके भाग्य में जो लिखा है आप उसे लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में सिर्फ ये नहीं लिखा कि आप स्ट्रगल करते रहें, आपके भाग्य में बहुत कुछ और लिखा है। जिसमें आप जगल कर रहे हो, उसको परिवर्तित करने के लिए, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए भी लिखा है। आपको उसके लिए थोड़ी-सी एफ़र्ट ज़्यादा करनी होगी और खुद को बाहर निकालना होगा। यहाँ पर नंबर 5 कार्ड बताता है कि आपके जीवन में बहुत ही ब्लॉसमिंग टाइम आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। समय जब बदलेगा वो टाइम होगा विंटर्स का, वो टाइम होगा सर्दियों का, जब आपको महसूस होगा कि एक नई रंगत ज़िंदगी में आने वाली है। जब आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे, जब आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते थे वो आ रही है आपकी लाइफ में, तो इसे आप एक्सेप्ट करें। उस समय पर आपकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन बहुत जल्द होगा, पर इसके लिए कुछ एफ़र्ट्स जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर करिए, क्योंकि उन एफ़र्ट्स के बिना आप अपने जीवन में उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिन्हें आप एंजॉय करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में कोई बहुत प्यारा इंसान भी आ सकता है और वो आकर आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। बहुत से लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो अपने काम में बिज़ी रहते हैं, रूटीन में बिज़ी रहते हैं और थके-थके रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, अपनी चीज़ों को। पर आपकी लाइफ़ में आप बदलाव कर पाएँगे। इस अपने जो भी आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन आएँगे उनकी वजह से आपको बैलेंस करना आ जाएगा। वो आपको बैलेंसिंग सिखाएँगे, वो आपको अपने प्यार को व्यक्त करना सिखाएँगे, वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना सिखाएँगे। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से एक बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर उसे बदलेंगे और आपको बताएँगे कि जीने की सही राह किसे कहते हैं। आपको एक बात मैं एडवाइस के तौर पर ज़रूर कहूँगी कि पाइल नंबर 1, अगर आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हो तो अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करें। आप जहाँ पर आपको लगता है कि आप स्टक फ़ील करते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो आपको सोने नहीं देते, आपको नींद नहीं आती, आप सोचते रहते हो, अपने विचारों में खोते रहते हो, तो आपको अपने विचारों को थोड़ा-सा पॉज़िटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर देती है कि आप फिर नेगेटिविटी की तरफ कभी जाते नहीं हो। आपके विचार पॉजिटिव होने लगते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करते हो और अपने आप को तैयार करते हो ज़िंदगी से लड़ने के लिए। जीवन जो है वो एक लड़ाई की तरह होता है और जीवन में लड़ने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि हमारी लड़ाई सबसे बड़ी है, पर ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में अगर आप आए हो तो हर किसी को किसी न किसी चीज़ पर लड़ना तो पड़ता ही है। किसी न किसी मुसीबत का सामना तो कभी ना कभी करना ही पड़ता है। पर अगर आप उसे पॉजिटिविटी के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ हमेशा तैयार रहते हैं उसका सामना करने के लिए, तो शायद आप उस लड़ाई से बहुत जल्द बाहर निकल जाते हैं और एक बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो यही जीवन है, यही ब्लॉसमिंग है, यही खुशी है, यही हैप्पीनेस है। बस इसे समझ कर चलेंगे तो जीवन आसान लगने लगेगा। तो इसलिए पाइल नंबर 1, थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म हो, अपनी ज़िंदगी को बदलें। जो भी आपको लगता है कि आपके लिए स्ट्रगल्स हैं, उनको स्ट्रगल्स मत समझें, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ और अपने भाग्य को बदलने के लिए कोशिश ज़रूर करें। भाग्य हमेशा बुरा नहीं होता और भाग्य हमेशा अच्छा भी नहीं होता। तो जब आपका टाइम अच्छा ना हो तो उसे बदलने के लिए खड़े रहें, सामना करें उसका। यही ज़िंदगी है और यही भाग्य परिवर्तन है। अगर आप इसे कर लेंगे तो आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपने सब कुछ पा लिया है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके भाग्य को लेकर जो बातें मैंने कही हैं वो आपको कितनी रेजोनेट हुई हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल को चूज़ किया है तो आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपका भाग्य क्या कहता है, क्या लिखा है उसमें, चलिए जानते हैं। क्या मिलेगा आपको, क्या एफ़र्ट करने चाहिए और कहाँ आपको अपनी सारा फोकस लगाना चाहिए, क्योंकि भाग्य को बदलना और भाग्य को परिवर्तित करना हर कोई चाहता है। वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, आप फिर भी चाहेंगे कि आपका भाग्य परिवर्तित हो जाए। तो चलिए
क्या है आपके लिए की पॉइंट्स बात करते हैं आज आपकी। यहाँ पर पायल नंबर 2 आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं उसमें आपके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है। अपने भाग्य को बदलने के लिए खूब सारा हार्ड वर्क करें, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो ये आपके जीवन का पहला स्टेप हो सकता है, पर ये आपके जीवन का आखिरी स्टेप भी हो सकता है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी सिर्फ हार्ड वर्क से आ सकती है। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, काम को लेकर बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं, मैं ये जानती हूँ। आप अपने काम के लिए बहुत सोचते हैं और काम को खूब अच्छे से स्टेबिलिटी से करना चाहते हैं। यही आपका एक पावर है, यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपको आगे लेकर जाएगी और यही आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट रहेगी। जितना हो सके उतना अपने काम पर ध्यान दें, बिल्कुल भी अपना फोकस कहीं और करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको लाइफ में बहुत कुछ मिला है, शायद आपको अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें मिली हैं जो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे मिले। आप काफ़ी अच्छे से पढ़ पाए हैं, अपने जीवन में एजुकेशन ले पाए हैं, काफ़ी अच्छे आपके वैल्यूज़ रही हैं, आपके मॉरल्स बहुत हाई रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप बहुत केयरिंग हैं। आपके पास एक परिवार है जिसको आप केयर करते हो, प्यार करते हो और उसने आपको सब कुछ दिया है और भगवान ने आपको इतना दिया है कि अब आपको दूसरों को भी देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पाल नंबर 2 ये कह सकती हूँ कि आप डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी डोनेट करें, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे डोनेट करने हैं, जो आपके दिल में आए कि किसी नीडी की आप मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें, क्योंकि भाग्य में आपके यह लिखा है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करता है। इसलिए ईश्वर की मदद अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करें, किसी भी फॉर्म में करें। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को आप पैसे ही देंगे तभी किसी की मदद होगी। किसी की मदद आप किसी रूप में भी कर सकते हैं। दुनिया में गरीबों की कोई कमी नहीं है और अमीरों की भी कोई कमी नहीं है, दानवीरों की भी कोई कमी नहीं है, तो उसमें से आप भी अपना हिस्सा खोज सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ आपके लिए कि जो कपल्स यहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने भाग्य के बारे में वो क्या जानना चाहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, तो ज़रूर आपके घर में ये खुशी मैं देख पा रही हूँ कि जल्दी ही आने वाली है। जिनको अभी तक नहीं मिल पाई उनको ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, एक स्टार्ट की, एक नई ऊर्जा की, एक नए सुबह की। तो आपके लिए नई सुबह, जिसके लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो कि क्या आपकी डेस्टिनी में है, तो आपकी डेस्टिनी में एक बहुत प्यारी सी एनर्जी ज़रूर है और वो बहुत जल्द आपके घर को रोशन करने वाली है। जो सिंगल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्यारा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी लाइफ को रोशन करने वाला है, आपकी केयर करने वाला है, प्यार करने वाला है, आपको वो खुशी देने वाला है, सिक्योरिटी देने वाला है जिसको आप शायद मिस कर रहे थे। आपको लगता था कि आपके जीवन में स्ट्रगल है, आपके जीवन में हार्डवर्क है, पर कोई ऐसा नहीं है जो आपको बहुत प्यार करे। तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा और आपको हर तरह से एक सिक्योरिटी देगा, आपको हर तरह से पूर्ण कर देगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके लिए, तो चिंता मत करें, आपको भी कोई जीवन साथी बहुत जल्द मिलने वाला है। बच्चों की अगर मैं बात करूं जो यहाँ पर अपनी एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो किसी हायर इंस्टीट्यूट में आपको जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाने के लिए। मैंने फर्स्ट सेंटेंस ही यही बोला था कि आपको अपने हार्डवर्क से बचना नहीं है। ये रीडिंग आपके लिए आपके हार्डवर्क को लेकर बहुत प्रोमिनेंट है। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हार्डवर्क आपका की है, आपकी कुंजी है, आपके जीवन की सक्सेस की चाबी है। तो इसलिए अगर सक्सेस चाहते हैं तो आप चाहे बच्चे हैं, किसी हायर इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के लिए जाएं, पढ़ें, अपने जीवन को सिक्योर करें, खूब। आपका भाग्य जो है वो रोशन है, पर उस रोशनी को अगर आप पूरी ज़िंदगी चाहते हैं कि वो आपके पास रहे, तो इसके लिए आपको एफ़र्ट करते रहना है, एफ़र्ट से डरना नहीं है। आपको भगवान इतना खूबसूरत समय दे चुके हैं कि आपका भाग्य हमेशा ही रोशन रहने वाला है, इस तरह से जैसे आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो इसलिए किसी भी दुख दर्द से घबराएं नहीं। आपके दुख दर्द जब भी आएंगे कभी, क्योंकि जीवन है तो जीवन में दुख दर्द चलते रहते हैं, कोई भी बिना दुख दर्द के नहीं होता है। पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है ईश्वर की, और वो आपको इतनी खूबसूरती से इस दर्द से बाहर निकाल देंगे। जब भी आप उन्हें पुकारेंगे वो आपके सामने होंगे,
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर बताता है कि जब भी आप महसूस करेंगे कि आप बहुत दर्द में हैं, आप बहुत दुख में हैं, वो माझी बनकर आपको किनारे लगा देंगे। ईश्वर इतने क्लोज हैं आपके, आप इतने इमेच्योर और इतने इनोसेंट हो कि आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, द फूल जो है यहाँ पर इस प्लेस पर आकर आपको कह रहा है कि अपनी इस विल को, अपनी इस फ्री विल को ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर को आप अपना माझी बना लें, ईश्वर को आप अपना सारथी बना लें और वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। इस चोटी पर खड़े हो आप, जहाँ बहुत रिस्क है, आपको लगता है कि आप नीचे गिर जाओगे, पर आपको वो गिरने नहीं देगा। देखिए यहाँ पर जो छोटा सा एक डॉग नज़र आ रहा है, वो किस तरह से अपने मालिक की रक्षा करता है, बिल्कुल उसी तरह से ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको कभी गिरने नहीं देंगे। इतना वो आपके पास खड़े हुए हैं, बस आपको उनको समझने की और देखने की ज़रूरत है अपनी आंखें खोलकर। वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। तो इसलिए अपने ईश्वर को हमेशा अपने साथ रखें, अपना सारथी बनाकर। नंबर 13 में जो लिली फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाते हैं आपके बुढ़ापे को। कितना शांत है, कितना प्यारा समय है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप इतना ही शांत महसूस करने वाले हैं। आपका भाग्य ये कहता है, आपको वो हर चीज़ मिलने वाली है जो एक इंसान को जीने के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए किसी बात की वरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस मैंने जो आपको शुरू में कहा कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, वो करते रहें और आपको जीवन में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी, पर होंगी ज़रूर, और आपका जीवन ज़रूर रोशन रहेगा। इसी तरह से आप अपने परिवार के साथ, घर के साथ, लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा होने वाला है, प्यारा होने वाला है, और इसमें मुझे बहुत शांति दिखाई दे रही है, जिसकी खोज में इंसान हमेशा रहता है। पैसों की खोज तो होती ही है, साथ में इसके एक खुशी और शांति की खोज भी हमारे अंदर चलती रहती है, जिसकी तलाश में हम हमेशा रहते हैं। तो जब वो मिलती है तब हमें लगता है कि ज़िंदगी पूर्ण हो गई। तो ऐसा ही कुछ एहसास आप भी करने वाले हो पाल नंबर 2। आपने बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल को चूज़ किया है, जिसमें आपको पूर्णता मिल रही है। तो ये रीडिंग करते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कुछ पूर्ण होता है तब आपको ये एहसास होता है कि शायद आपने कुछ ज़िंदगियाँ बदल दी हैं, कुछ ज़िंदगियों को आपने सही रास्ता दिखा दिया है, और इससे आपको अंदर से वो खुशी मिलती है, जिसको अभी मैं इस समय पर इस रीडिंग में महसूस कर रही हूँ। तो पायल नंबर 2, इतना ही प्यार, इतना ही कनेक्शन आप अपनी ज़िंदगी के साथ भी रखना, क्योंकि ये भाग्य परिवर्तन जब भी होगा, जब भी आपको लगेगा कि वाकई में आप इस पूर्णता को महसूस कर रहे हैं, आप मुझे याद ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने जो भी रेजोनेट आपको हुआ या आपको लगा कि आपको दिल से छू गया है, तो इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।